और यूपी में पोस्टर वॉर जारी है। बीजेपी ऑफिस के बाहर शमसी आजाद ने अखिलेश यादव के सभी नेताओं की फोटो लगाते हुए होल्डिंग लगाई है। होल्डिंग में लिखा कि एसपी का एक ही एजेंडा है, जीतेंगे तो लूटेंगे। संवाददाता न्यूज स्टेट की यह रिपोर्ट देखिए। यूपी की सियासत में आजकल पोस्टर के बड़े चर्चे हैं। हर रोज कोई ना कोई नया पोस्टर सामने आ रहा है। खासतौर पर सपा और भाजपा की बात करें तो एक दूसरे को जवाब देने के लिए पोस्टर का सहारा लिया जा रहा है। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर की तस्वीर है, जहां पर एक पोस्टर लगा हुआ है और उस पोस्टर में लिखा हुआ है कि सपा का एक ही एजेंडा, जीतेंगे तो लूटेंगे। साथ में तस्वीर लगी है, बीच में अखिलेश यादव की तस्वीर है, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, आदित्य यादव, राम गोपाल यादव, डिंपल यादव और साथ में जो पूरा यादव परिवार है, यादव परिवार की जो तस्वीर है इस पोस्टर पर लगाई गई है। और इस पोस्टर को लगाया है शमसी आजाद ने, जो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता हैं। और शमसी आजाद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आपने पूरे यादव परिवार की तस्वीर यहाँ पर लगाई है इस पोस्टर पर और आपने लिखा है कि जीतेंगे तो लूटेंगे। क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? देखिए, चोरी करने वाला गैंग बड़ा होता है, लेकिन जब बंटवारा किया जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं परिवार के लोगों को ही फायदा होता है। तो समाजवादी पार्टी जो है हमेशा जो है परिवार बनकर चाहती है कि कम से कम उनके 20 विधायक 20 सांसद हो जाए, जिसकी वजह से वो समाज को लूट सकें। तो उन्होंने हमेशा यही किया, जहाँ भी उनको लगता है कि हमारी पार्टी जीत रही है तो वहाँ अपने परिवार के लोगों को खड़ा कर देते हैं। कभी इन्होंने कार्यकर्ताओं को बढ़ाने का काम नहीं किया। हम ये चाहते हैं, हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि हमारी सरकार है, तो हम ये चाहते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। हम प्रदेश की जनता को ये बताएं कि समाजवादी पार्टी ने जो 2012 से 2017 तक प्रदेश में लूट घसोट का जो षड्यंत्र का जो भ्रष्टाचार का अपना परिवार बना रखा था, उसको हम चाहते हैं कि जनता के जरिए बेनकाब करें। पूर्व में ये हुआ था कि थोड़ी सी सीटें समाजवादी पार्टी ने जनता को भ्रमित करके पाई, लेकिन उससे ये हुआ कि समाजवादी के वो अपराधी, वो उनके परिवार के लोग, वो उनके माफिया गुंडा जो बिल्कुल से खत्म हो गए थे। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। और यूपी में पोस्टर वॉर पर सियासत तेज। बीजेपी और समाजवादी पार्टी पोस्टर के जरिए एक दूसरे पर हमला करते हैं। और इसी बीच योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। वार पलटवार जारी है और इन सबके बीच में पोस्टर वॉर भी चरम पर है। इस वक्त मेरे साथ कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हैं। सर, देखा जाए तो जो उपचुनाव है दिलचस्प मोड़ पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और एक जो ऐसा नारा है, बटोगे तो कटोगे, क्योंकि आपकी लाइन है, तो इस लाइन के इर्द का पूरा विपक्ष में नजर आ रहा है। देखिए, आज के दिन में जो नारा है, इस नारे को साबित कांग्रेस ने किया है कि बांट के भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ तो कितने लोग कटे थे, तुष्टीकरण नीति थी तो कितने लोग कटे थे, जब हम जातियों में बटे थे कितने लोग कटे थे। हम खुद ही हमने खुद ही नाराज, बटोगे तो अधिकारों से छटोगे, भाई कलम से भी कटोगे, तलवार से भी कटोगे, कलम से भी कटोगे, अधिकारों से भी छटोगे। हमारे जो मछुआ समुदाय उनकी 17 पिछड़ी जातियों का ऐसा बांटा भूजा में कि दिल्ली के संविधान में लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन कॉन्स्टिट्यूशनली सेफगार्ड है कि वो सुरक्षित है, नोट नौकरी जो राजनीति सब है। और राज्य में उन्हें ओबीसी में डाल दिया उनके उपचुनाव। भाई, जब सेंट्रल गवर्नमेंट में संविधान जिस चीज़ का गजट पारित करता, संविधान की सूची, संविधान में एक लाइन लिखा है कि जो शेड्यूल कास्ट सूची है उसमें किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ राज्य सरकार नहीं कर सकती। थैंक यू सर। तो देखिए, मेरे साथ कैबिनेट मंत्री संजय निषाद थे और जिस तरीके से उपचुनाव की जो लड़ाई है वो दिलचस्प होती जा रही है। वैसे में दावे भी, सपा के अपने दावे हैं, भाजपा के अपने दावे हैं, लेकिन इन सबके बीच एक ऐसा नारा है बटोगे तो कटोगे। इस नारे को दिया था सीएम योगी ने, लेकिन कहीं ना कहीं जो पूरा इलेक्शन है वो अब इस नारे के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। और यूपी में पोस्टर वॉर पर सियासत तेज। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में पोस्टर वॉर जारी। इसी बीच हमारे संवाददाता ने बीजेपी एमएलसी अवनीश कुमार सिंह से बातचीत की। इस दौरान क्या कुछ उनका कहना था, सुनिए। यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर इस वक्त जो सियासी गर्मी है वो काफी तेजी के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। भाजपा और सपा में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, तो वहीं बंटोगे तो कटोगे नारे को लेकर भी भाजपा और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के आमने सामने है।
जिस तरीके से अगर हम इस उपचुनाव की बात करें तो एक तरफ पोस्टर वॉर दिख रहा है आप लोगों में भाजपा और सपा के बीच में, चूंकि आप तो प्रभारी भी बनाए गए हैं। क्या इस वक्त क्या स्थिति दिख रही है उपचुनाव में भाजपा? उपचुनाव में हमारी स्थिति बहुत मजबूत है और 9 की 9 सीटें चुनाव हो रहा है, 9 की 9 सीटें हम लोग जीतने वाले हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी पहले से ही कुछ ना कुछ एजेंडा सेट करने में लगी हुई है। चुनाव हारे तो उनको कहने में हो जाए कि हाँ चुनाव क्यों किस वजह से हार गए। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत है। हम लोग कैडर बेस पार्टी हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में रह के हम लोग धरातल पे काम करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ये बोल रही है कि आप लोग सामाजिक जो वैमनस्यता है उसको फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। समाज को एक तरफ आप लोग नारा दे रहे हैं लेकिन खुद ही समाज को बांट रहे हैं। समाज को कौन बांटने का काम करता है अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो कितने दंगे होते थे, और जब समाज बढ़ता है तो दंगे होते हैं। उत्तर प्रदेश में जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, दंगे बंद हैं, प्रदेश सुरक्षित है और हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है उत्तर प्रदेश में। तो देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का उपचुनाव होना है उस उपचुनाव को लेकर कह सकते हैं कि इस वक्त हालांकि जो रैलियां हो रही हैं, चूंकि यहाँ भी हो रही हैं, दूसरे राज्यों में भी हो रही हैं, लेकिन जो सियासी पारा है यूपी का चढ़ा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट सफल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ।